हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमीर। आज आप लोग बताऊंगा सफ़ेदी के बारे में। सफ़ेदी क्या होती है? सफ़ेदी अगर दीवार पे हो, टाइल्स की हो, घर में हो, कपड़ों की हो तो अच्छी लगती है। अगर यही सफ़ेदी हमारी बॉडी पे हो, जैसे कि कंजक्टाइवा में सफ़ेदी देखने मिले, टंग में हमारी वाइट सफ़ेद हो जाए, जुबान नेल की हमें सफ़ेदी देखने मिले, हमारी आम सफ़ेद हो जाए, अगर ये चीज़ सफ़ेद हो जाए तो ये एक जानलेवा बीमारी बन सकती है। किन किन बीमारियों में हमें आँख में, ज़बान में, हाथ की हथेली में, पाम में और नाखून में सफ़ेदी देखने मिलेगी। तो आज मैं आप लोग को इस लेक्चर में सफ़ेदी के बारे में बताऊंगा। पेलार क्या होता है, पेलार किन किन कारणों से होता है, पेलार हमें किन किन बीमारियों में देखने मिलता है। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में पेलार के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। पेलार के क्या क्या कॉज होते हैं। दोस्तों, पेलार एक क्लिनिकल साइन है। पेलार क्या है? एक क्लिनिकल साइन है जो हमें इंडिकेट करता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी पनप रही है, बीमारी बढ़ रही है, जिसके कारण हमें बॉडी के अंदर सफ़ेदी देखने मिलती है, पेलार देखने मिलती है। पेलार क्या होता है? कलर कैसे आता है? हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेड दिखाई देती है, जबान रेड दिखाई देती है, नाखून के जो नेल बेड है ये रेड क्यों दिखाई देते हैं, ये लालपन आता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये कैसे आता है? तो बात करें अगर कलर की, कलर कैसे आता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो कलर जो आता है वो आता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से कलर आता है। जैसे कि हमारी स्किन है, आईज है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हाथ की हथेली है, ये हमें थोड़ी रेड दिखाई देती है, लालपन दिखाई देता है इनमें। तो लालपन जो दिखाई देता है ये दिखाई देता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर किसी कारण की वजह से, किसी वजह से अगर ये हथेली का लालपन चले जाए, यहाँ पे वाइट दिखे, जो हमारी आई है, आई का जो कंजक्टाइवा है, पाल्पेबल कंजक्टाइवा जिसे हम बोलते हैं, ये पेलर दिखने लगे, वाइट दिखने लगे, जो हमारी जबान है, जबान अगर वाइट दिखने लगे, तो इसके क्या कोज हो सकते हैं? तो दोस्तों इसके कोज हो गए हीमोग्लोबिन की कमी। जो हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हम पेला दिखने मिलेगा। उसके बाद जो दूसरे कोज होते हैं वो होता है वेस्टोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। वेस्टोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो रेडपन है, जो लालीपन है, वो वाइट हो जाएगा। तो इसके कुछ कोजेज हैं। अगर बात करें देखते कैसे हैं पेलार, पेलार कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, तो इसकी कुछ साइड्स होती है। जैसे कि हमारी आई, फर्स्ट साइड जो होता है इसका हमारा आई होती है। सेकंड साइड जो पेलार देखने की होती है वो होती है टंग, जबान। थर्ड साइड जो इसकी होती है वो होती है हमारी नेल बेड्स, जो नाखून होते हैं, यहाँ पे हम पेलार देखते हैं। फोर्थ साइड जो होती है इसकी पेलार देखने की होती है पाम। तो दोस्तों इन चारों साइड से आज आप लोगों में डिटेल में बताऊंगा कैसे हम पेलार देखेंगे और कैसे आंखों को देखा जाता है। जो डॉक्टर क्लिनिक पर अपनी कुर्सी बैठ रहते हैं, कंसल्टेंट बैठ रहते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आँख, जबान, नाखून और हथेली को देख के कैसे बीमारी को बता देते हैं। बहुत से डॉक्टर होते हैं आंखों को देख के बता देते हैं कि पेशेंट आपकी किडनी खराब है। तो आप एक चीज़ देख के, ये चार चीज़ें देख के, एक से चार चीज़ें देख के आप पेशेंट की बीमारी बता देंगे कि आपको ये बीमारी है, बगैर कोई जांच के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर पेशेंट का खर्चा करे। तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे आई से। आई में क्या देखना है बेटा? क्लोज करो। आई में आपको देखना है पाल्पेबल कंजक्टाइवा। आप जब भी पेशेंट को एग्जामिन करें, अपनी कुर्सी पे बैठ के, तो पेशेंट को बोले ऊपर देखें और आप जो आई से जो लीड है इन्हें नीचे करें। तो आप लोग को जो दिखाई दे रहा है इसे पाल्पेबल कंजक्टाइवा बोलते हैं। ये जो पाल्पेबल कंजक्टाइवा होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। अगर पेशेंट के एंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा मतलब जो हेयर है, हेयर के यहाँ पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा है। बेटा ऊपर देखो। अगर आपको पीछे जहाँ आई आपकी वाइट दिख रही है, वो जो रेड लालीपन दिखाई दे रही है, वो उसे हम पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा बोलते हैं। अगर पेशेंट के एंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा पे वाइटनेस है, वाइटिंग है, और पीछे जो पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा है वो रेड है, तो पेशेंट को माइल्ड पेलार है। समझे आप? आपको पेशेंट को अगर आईज देखना है, आई में पेलार देखना है, तो आपको पेशेंट की जो ये है स्किन इसे नीचे करना है, रिट्रेक्ट करना है। और इसमें अगर सामने की साइड जो है स्किन वो वाइट है और पीछे लाल है, तो आपका माइल्ड पेलार होगा। इंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा वाइट, पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा रेड है, तो ये माइल्ड पेलार है, पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है। तो इससे आप ग्रेड भी कर सकते हैं। वहीं अगर इंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा वाइट है और पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा भी वाइट है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे एंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा में और पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा में, तो सीवियर पेलार होगा। उस कंडीशन में पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन होगा लेस देन 8 होगा, हो सकता है हीमोग्लोबिन 5 हो, 6 हो। तो इस तरह से हम आइस देखते हैं। कैसे देखना? आपको पाल्पेबल कंजक्टाइवा देखना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर अगर दोनों रेड है तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर एंटीरियर वाइट है और पोस्टीरियर रेड है तो पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है, माइल्ड पेलार है पेशेंट। अगर पेशेंट का एंटीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा और पोस्टीरियर पाल्पेबल कंजक्टाइवा दोनों वाइट हो चुके हैं तो पेशेंट को सीवियर एनीमिया है। तो इस तरह से आपको आंखें देखना है पेशेंट की दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें सेकंड चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई साइड्स की, एक आई है, टंग है, नेल और पाम। तो हमारा आई हो गया। आई में मैंने आपको बताया पाल्पेबल कंजक्टिवा देखना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सेकंड आता है टंग। टंग के अंदर आपको कैसे देखना है बेटा? जबान दिखाओ। अगर जबान में आपको क्या देखना है? पेशेंट की टंग। सेकंड, फर्स्ट हमारी आई होती है, सेकंड होती है टंग। टंग में अगर पेशेंट की टंग पिंकिश है और पेशेंट के जो लिप्स है वो भी पिंक है,
टंग पिंक है और लिप्स भी पिंक है, तो पेशेंट का जो है नॉर्मल है, हमारा एनीमिया नहीं है। अगर पेशेंट के लिप्स पिंक हो चुके हैं और टंग नॉर्मल है, टंग पिंकिश है, तो पेशेंट का आप माइल्ड पिलर बोलेंगे। लिप्स जो है पेशेंट के वाइट है और जो टंग है पिंक है, तो पेशेंट का आप जो बोलेंगे माइल्ड पिलर है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें सीवियर ग्रेड पता करने के लिए कि पेशेंट को अगर सीवियर एनीमिया कैसे देखेंगे, तो पेशेंट की टंग भी पिंक वाइट हो जाएगी, पेशेंट के लिप्स भी वाइट हो जाएंगे, और बेटा आ करो, पेशेंट के अंदर आप अगर देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी वाइट हो जाएगी उस कंडीशन में, तो उसे हम बोलेंगे सीवियर एनीमिया। तो दोस्तों अगर पेशेंट के टंग जबान देखते हैं डॉक्टर, पहले आई देखेंगे फिर बोलेंगे जबान दिखा टोच लगा के, तो जबान में वो चीज क्या देखते हैं, जबान में आप लोग हमेशा ये कंफ्यूज रहता होगा कि कोई भी डॉक्टर होता है, पेशेंट जाता है किसी भी चीज का तो बोलता है जबान दिखाओ, जबान में देखते हैं, तो जबान में वो यही चीज देखते हैं कि एनीमिया उन्हें देखना हो। जबान में अगर पेशेंट के जो लिप्स है, लिप्स अगर व्हाइट हो चुके हैं और टंग अगर पिंकिश है, तो पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है। अगर पेशेंट के लिप्स जो है व्हाइट हो चुके हैं, पेशेंट का टंग जो है व्हाइट हो चुकी है और पेशेंट के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन व्हाइट हो चुकी है, तो उसे हम बोलेंगे सीवियर एनीमिया। नॉर्मल पता करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल में पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन भी पिंक रहेगी, पिंकिश रेड रहेगी, जबान पिंक रहेगी या रेड रहेगी और लिप्स पिंकिश रहेंगे, तो वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से हम पेशेंट की टंग देखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया आई को कैसे एग्जामिन करना है, सेकंड हमने देखी टंग, थर्ड आते हैं नेल बेड्स। नेल बेड्स में क्या देखना होता है दोस्तों, तो नेल बेड्स में आप लोग को बता देता हूँ, जो पेशेंट के नेल्स होते हैं इसमें भी जो होती है कैपिलरीज होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से जो पेशेंट के नेल्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल जो नेल्स बेंड होते हैं, ये लाल होते हैं, क्योंकि इनमें अंदर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज से यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से हमारे जो नेल बेड्स होते हैं ये रेड होते हैं। वहीं अगर किसी एनीमिया वाले पेशेंट की बात करें, हम जो सीकेडी वाले होते हैं, एनीमिया वाले होते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाले होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये नेल बेड्स जो हो जाते हैं ये वाइट हो जाते हैं, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन वहाँ पे पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से पेशेंट को वहाँ पे लालपन दिखाई नहीं देता पेशेंट को वहाँ पे। अगर हम बात करें ग्रेड की, जो नेल्स डॉक्टर देखते हैं, नाखून देखा हुआ वैसे हथेली देखते हैं आगे से और पीछे से, तो नेल्स में डॉक्टर क्या देखते हैं, तो दोस्तों नेल्स में वो देखते हैं पेलर की ग्रेड। अगर पेशेंट के जो नेल्स है, नेल्स अगर रेड है और स्किन भी रेड है, स्किन डार्क नहीं हुई ना ही वाइट है, पेलर है, तो वो नॉर्मल होता है, पेशेंट को किसी तरह की खून की कमी नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है, एनीमिया नहीं है पेशेंट को। अगर पेशेंट के माइल्ड नेल है, वाइट हो चुके हैं और स्किन नॉर्मल है, तो उसे हम बोलेंगे माइल्ड पेलर। माइल्ड पेलर पेशेंट को खून की कमी है, माइल्ड एनीमिया है पेशेंट को। वहीं अगर बात करें सीवियर की, सीवियर देखने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट के नेल बेड्स और साथ में स्किन ये भी पूरी वाइट हो जाती है, पेशेंट के नेल बेड और पीछे की जो चमड़ी है, नाखून के साथ साथ चमड़ी का भी वाइट हो जाना, पेलर हो जाना, उसे हम बोलते हैं सीवियर एनीमिया, उसे हम बोलेंगे सीवियर पेलर। तो इस तरह से दोस्तों नाखून देख के डॉक्टर पता लगाते हैं कि पेशेंट को कितना एनीमिया है, माइल्ड है, सीवियर है या फिर नॉर्मल है। तो अगर नेल बेड्स नेल नॉर्मल है, हमारे नाखून में लालपन है और स्किन भी नॉर्मल है, स्किन में भी लालपन है थोड़ा, तो नॉर्मल रहेगा। अगर पेशेंट के नेल जो है कि नाखून थोड़ा वाइट है और स्किन नॉर्मल है, चमड़ी नॉर्मल है, तो उसे हम माइल्ड पेलर बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया। अगर मरीज के नाखून वाइट है और आसपास की पीछे की चमड़ी भी पेलर हो चुकी है, सफेदीपन आ चुका है, पेलर हो चुकी है, तो नाखून और चमड़ी का वाइट होना उसे हम बोलेंगे सीवियर पेलर, तो उस कंडीशन पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो। तो दोस्तों इस तरह से हम नाखून नेल बेड को देख के पता लगाते हैं पेशेंट को एनीमिया है या नहीं। तो दोस्तों 3 चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। फर्स्ट देखा हमने आइज में हमने देखा पाल्पेब्रा, इंटर पाल्पेब्रल, पोस्टल पाल्पेब्रल कंटाइवा। सेकंड हमने टंग देखी, इसके बाद हमने देखा नेल के बाद फोर्थ चीज़ आती है इसमें पाम कैसे देखते हैं, पाम हम देखते हैं पेशेंट की हथेली। जो ज्योतिष होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, वो हथेली देख के भविष्य बता देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को हथेली को, इस हाथ को, इस पाम को देख के बताऊंगा एनीमिया कैसे देखते हैं। जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं हाथ की हथेली दिखाओ, बाबा हाथ की हथेली देख के भविष्य बताते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनीमिया कैसे देखते हैं इसमें। तो दोस्तों पाम जो होता है, पाम के अंदर अगर जो पाम की जो सरफेस है ये रेड है और जो लाइन है, इन लाइन को हम क्राइसेस बोलते हैं, क्रीसेस। अगर एक क्रीसेस डार्क है और पाम की जो हथेली है ये रेड है, तो उसे नॉर्मल बोलेंगे। अगर ये पाम हमारा वाइट हो चुका है, माइल्ड पेलर है और क्रीसेस जो है डार्क है, तो उसे हम माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। समझे आप लोग? अगर पाम हथेली रेड है और क्राइसेस जो लाइन है, क्रीसेस जो है ये डार्क है, तो नॉर्मल है। अगर हथेली वाइट हो चुकी है, पेलर है और जो क्रीसेस है ये डार्क है, लाइन है, तो माइल्ड पेलर। सीवियर की अगर बात करें हम, तो सीवियर में क्या होगा, हमारी हथेली जो है, जो हाथ चमड़ी है, ये पूरी पेलर हो जाएगी और जो क्रीसेस है ये डार्क थी पहले माइल्ड वाले में, ये भी वाइट हो जाएगी। तो सीवियर में क्या होगा, पाम भी वाइट हो जाएगा, क्रीसेस भी वाइट हो जाएगी, तो उसे हम सीवियर बोलेंगे। तो इस तरह से हम पाम देखते हैं। नॉर्मल में पाम और रेड रहेगी, क्राइसिस डार्क रहेगी, नॉर्मल रहेगा। माइल्ड में पाम जो है वाइट हो जाएगा,
जो क्राइसिस है ये डार्क रहेगी तो माइल्ड पेलर रहेगा। सीवियर में क्राइसिस और पाम दोनों डार्क, दोनों वाइट हो जाएंगे, पेलर हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे सीवियर एनीमिया। तो इस तरह से हम पाम देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया नाखून, आँख, जबान, टंग और नेल और पाम, इन चीज़ों को देख के कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे एनीमिया का पता लगाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एनीमिया, खून की कमी के कारण और भी कौन सी बीमारियां हैं इंडिया में जिसके कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, क्या क्या अदर कोज होते हैं एनीमिया के अलावा क्या क्या चीज़ देखना होती है, कौन सी बीमारियां ऐसी है जिनमें बीमारियों के कारण पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। तो दोस्तों उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म, शोक और हमारा हार्ट फेलियर, इन तीनों की वजह से पेशेंट को एनीमिया देखने मिल सकता है। जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म, शोक और हार्ट फेलियर। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे हाइपोथायराइडिज्म से कैसे एनीमिया हो सकता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट का TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मोर देन 160-150 है और पेशेंट का जो आपने हीमोग्लोबिन देखा वो 13 है, पेशेंट का TSH बढ़ा हुआ है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को फिर भी जो है कि एनीमिया देखने मिल रहा है हमें, फिर भी पेशेंट को हम पल्पेबल कंजक्टिवा देख रहे हैं तो पेलर है, पेशेंट के नेल बेड देख रहे हैं तो वाइट है, पेशेंट की पाम देख रहे हैं तो क्राइसिस चले गई है, जो पाम है वो भी वाइट हो चुका है, पेलर है। तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। तो दोस्तों थायराइड वाले मरीज में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमें जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, पाल्पेबल कंजक्टिवा, नेल और पाम्स वाइट दिखने लगते हैं, पेल दिखने लगते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, कोई हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है और पेशेंट का हीमोग्लोबिन 12-13 है, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को पेलर दिख रहा है, तो वो जो है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पेशेंट को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण पेशेंट का जो है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है कैपिलरीज तक, डिस्टल एंड तक, जिसकी वजह से हमें पेलर दिख रहा है। तो इस तरह हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में एनीमिया देखते हैं। तो आपको उस टाइम पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाना है, आपको हाइपोथायराइडिज्म को करेक्ट करना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हार्ट फेलियर और स्ट्रोक में, तो दोस्तों हार्ट फेलियर और स्ट्रोक में क्या होता है, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि एंड ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाता है। एंड ऑर्गन परफ्यूजन कम होने की वजह से जो हमारे एंड ऑर्गन है, जैसे कि स्किन, आईज, पाल्पेबुलर कंजक्टिवा, पाम, नेल बेड्स, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम पहुँचती है, उसकी वजह से हमें पेलर देखने मिलता है। तो उसमें क्या होता है, एंड ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, मेन ऑर्गन को बचाने लगती है। तो बॉडी मेन ऑर्गन को बचाने लगती है, तो जो हमारे एंड ऑर्गन होते हैं जैसे कि नेल, पाम, आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन, इनमें ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, तो पेशेंट को एनीमिया देखने मिलता है। तो दोस्तों हर पेलर एनीमिया नहीं होता, तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म के अंदर एनीमिया देखने मिल सकता है, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक में एनीमिया देखने मिल सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म का तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हाइपोथायराइडिज्म में TSH ज़्यादा रहेगा और एज भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन पेशेंट को पेलर मिलेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। वहीं अगर हम बात करें हार्ट फेलियर और स्ट्रोक की, तो हार्ट फेलियर और स्ट्रोक में एंड ऑर्गन का परफ्यूजन कम हो जाता है, तो बॉडी जो है कि हमारे मेन ऑर्गन को बचाने में लग जाती है। बॉडी मेन ऑर्गन को बचाने में लगेगी तो एंड ऑर्गन जो है हमारे वहाँ तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुँच नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से हमें पेलर देखने मिलेगा। तो हमें हार्ट फेलियर और स्ट्रोक कवर करना है, रिकवर करना है, उन्हें ट्रीट करना है, तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, पेलर चले जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि हार्ट फेलियर और स्ट्रोक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे पेशेंट को हार्ट फेलियर की वजह से एनीमिया हुआ है या फिर स्ट्रोक की वजह से हुआ है। तो इसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, एंड ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया देखने मिलता है। तो स्ट्रोक और जो नॉर्मल एनीमिया होता है, नॉर्मल एनीमिया जो हमारा होता है उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन और पेशेंट का कंजक्टिवा और पेशेंट के लिप्स वो आपको पेलर देखने मिलेंगे, तो उसे हम पेलर बोलते हैं। वो एनीमिया, उसको एनीमिया का कोर्स पता करेंगे फिर कौन सा एनीमिया है। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रोक की, स्ट्रोक पे कैसे पता करेंगे पेशेंट को स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक में क्या होगा, पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन, पेशेंट के पाल्पेबल कंजक्टिवा, पेशेंट के लिप्स, पेशेंट के टंग, पेशेंट के नेल बेड, साथ में पेशेंट की स्किन भी पेलर दिखने मिलेगी आपको, किसमें, स्ट्रोक में। तो आप इस तरह से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर पेशेंट को नॉर्मल एनीमिया है तो पेशेंट को आपको सब जो म्यूकस मेम्ब्रेन और लिप्स, कंजक्टिवा, पेलर देखने मिलेंगे। अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो स्ट्रोक में पेशेंट की जो स्किन है, जो पेशेंट की स्किन है, आपको ये भी पेलर देखने मिलेगी। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर पेशेंट की स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन सब आपको पेलर दिखने मिल रहा है तो उस कंडीशन पेशेंट को स्ट्रोक है, स्ट्रोक की वजह से पेशेंट को एनीमिया हुआ है। इस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को बताया हाइपोथायराइडिज्म, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की वजह से भी एनीमिया पेशेंट हो सकता है। इनके अलावा इंडिया में क्या क्या कोज है, इंडिया में जो नॉर्मल कोजेज है एनीमिया के पेलर दिखने के, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों 4 ऐसे कोजेज है, 3 से 4 जो इंडिया में नॉर्मल है, जिन्हें आप लोगों को रूल आउट करना ही है अपनी कुर्सी पे बैठ के। या आप ICU के डॉक्टर हो, चाहे आप इमरजेंसी के डॉक्टर हो, चाहे आप कैजुअलिटी देख रहे हो, चाहे आप अपने
पेरीफेरी में क्लिनिक चला रहे हो, रूरल एरिया में बैठे हो आप, तो आपको ये चीज़ें तो देखना ही देखना है इंडियन पेशेंट में। सबसे पहली चीज़ पेशेंट में आपको रूल आउट करना है IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सेकंड आपको देखना है उसमें क्रोनिक डिजीजेस। थर्ड आपको देखना है हिमोलाइटिक डिजीजेस। फोर्थ आपको देखना है मेकोलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 एनीमिया। तो ये चारों चीज़ें आपको देखना है। अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन इन चारों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट आपको देखना IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दोस्तों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर किसी पेशेंट को रहेगा तो उसमें आपको क्या क्या रूल आउट करना है। आपको देखना है मेनोरेजिया। अगर कोई फीमेल पेशेंट आ रही है, फीमेल पेशेंट के पाल्पेबल कंजक्टाइमा पेलार है, टंग पेलार है, नेल बेड्स पेलार है और पाम पेलार है, तो उसके क्या कॉज हो सकते हैं। तो हो सकता है फीमेल है, यंग है, मिनार्ची में हो, पेशेंट को पीरियड आ रहा है, तो आपको उससे हिस्ट्री लेनी है कि जो आपको पीरियड है मेंसेस से हर 10 से 15 दिन में तो नहीं आते हैं, रिपीटेड साइकिल से आपको पीरियड तो नहीं आते हैं, महीने में 2-3 बार पीरियड तो नहीं आते हैं, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो ये इंडिया में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये। तो आपको मेनोरेजिया देखना है। सेकंड आपको देखना है बच्चे अगर हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मड ईटिंग तो नहीं करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं खाते हैं, बच्चों को बचपन में पेम खाने की आदत होती है, चोक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो मड ईटिंग की हिस्ट्री लेना है। बच्चे अगर आते हैं आपके पास तो उस बच्चे अगर मड ईटिंग लेते हैं तो उसमें आपको पाइका डायग्नोस होगा। अब जब टेस्ट कराएंगे तो उसको पाइका डायग्नोस होगा, तो पाइका के लिए देखना है, मड ईटिंग के लिए देखना है बच्चों में। और ज़्यादा छोटे बच्चे तो उसमें हुकवाम के लिए रूल आउट करना आपको। उसके बाद अगर कोई पेशेंट यंग है, कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक है, तो उसमें आपको हेमरोइड्स की लिस्ट लेना है, मसे तो नहीं है, लेटरिन रास्ते में गुच्छे तो नहीं निकलते हैं, पाइल्स तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं होती, आपको वो देखना है, पर रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं होती, हुकूम तो नहीं होता। तो फर्स्ट आपको ये देखना है IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मेनोरेजिया की हिस्ट्री लेनी है, फीमेल है तो एवरी 15 डेज पीरियड तो नहीं आते हैं, मड ईटिंग की हिस्ट्री लेनी है, बच्चे मिट्टी तो नहीं खाते, पाइल्स तो नहीं है, हेमरोइड तो नहीं है, रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं होती, हुकूम तो नहीं होती, ये आपको देखना है। सेकंड आता है क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज में आपको क्या देखना है, किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का अगर पेशेंट है तो उसमें देखने मिल सकता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट में हमें पेलार देखने मिल सकता है, और जो रूमेटिक आर्थराइटिस है इनमें हमें पेलार देखने मिल सकता है। तो क्रोनिक डिजीज जैसे कोई सी भी क्रोनिक डिजीज जो लंबे समय से पेशेंट को चल रही हो, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ये आपको रूल आउट करना है। इन्हें हम बोलेंगे, अगर पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है तो उसे हम बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आपको अगर पेशेंट को है तो इन चारों चीज, पांचों चीज को आपको देखना है। उसके बाद अगर एक आती है हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइसिस। अगर पेशेंट को पेलार के साथ फीवर है, पेशेंट पेलार है साथ में फीवर है, तो आपको हिमोलाइसिस सोचना है। आपको सोचना है पेशेंट को मलेरिया हो सकता है, पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, पेशेंट को G6PD की डिफिशियंसी हो सकती है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कोज जो हिमोलाइसिस के है, और एनीमिया के साथ अगर पेशेंट को ज्वाइंटिस है और फीवर है, एनीमिया के साथ ज्वाइंटिस है और फीवर है तो हिमोलाइसिस है, पेशेंट को आपको मलेरिया के बारे में सोचना है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में सोचना है, G6PD के बारे में सोचना है। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्रोनिक डिजीजेस और हिमोलाइसिस। अभी बचता है B12 डिफिशियंसी जो होती है, जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो होता है वेजिटेरियन में। अगर कोई पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसको आपको हिस्ट्री लेना है, अगर वो अच्छे से दूध दही ले रहा नहीं ले रहा, पनीर ले रहा नहीं ले रहा, अगर दूध दही पनीर नहीं लेते हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पेशेंट को B12 डिफिशियंसी हो जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट को हमें पेलार देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये अदर कोजेज हैं बीमारियों के अलावा जो इंडियन सिनेरियो में इंडियन पेशेंट में हमें देखना होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्रोनिक डिजीजेस, हिमोलाइसिस और B12 डिफिशियंसी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें देखना है। इसके बाद दोस्तों वाइटल साइंस, जो वाइटल साइंस होते हैं उससे भी आप पेशेंट का एनीमिया पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, वाइटल साइंस से कैसे देखेंगे हम, अगर पेशेंट को आपके पेलार है, पेलार के साथ में फीवर है और सेप्सिस में अगर आपका पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को पेलार है, ऑलरेडी खून की कमी है। जब पेशेंट को पेलार होता है, खून की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जिससे हमें लालपन दिखाई देता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा तो पेलार दिखाई देगा। तो जब भी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हार्ट को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा। तो पेशेंट को पेलार है प्लस टेकीकार्डिया है तो आपको सोचना है पेशेंट को एनीमिया है। तो जो एनीमिया होगा वो हार्ट के ज़्यादा काम करने की वजह से होगा, जिसे हम कंपनसेटेड एनीमिया बोलेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है, पेलार है साथ में टेकीकार्डिया है तो आपको एनीमिया सोचना है, हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे आपको ट्रीट करना है, पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। सेकंड चीज़, अगर पेशेंट को पेलार है और साथ में ब्रेडीकार्डिया है, पेलार है साथ में ब्रेडीकार्डिया है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सोचना है। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण पेशेंट को ये पेलार देखने मिल रहा है। अगर साथ में पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेलार हो सकता है। थर्ड जो होता है इसमें, अगर पेशेंट को पेलार है साथ में पेशेंट को पेटिची है, बॉडी के अंदर रेसे से लाल चित्ते दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हो सकता है ल्यूकेमिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। पेलार प्लस फीवर, मलेरिया, डेंगू, ल्यूकेमिया, ये सारी चीज़ें आपको सोचना है। तो दोस्तों ये लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया
एनीमिया अगर पेशेंट को पता करना है, पेलआर के क्या क्या कोर्स हो सकते हैं, क्या क्या सफ़ेदी के कोर्स हो सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।